तो दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। वीडियो अभी अपलोड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं मंत्र सिद्ध करने के लिए इधर उत्तर प्रदेश गया था। मैं तुम्हारे इधर यूपी से तुम्हारे नहीं, राजस्थान से यूपी से फिर मैं उत्तर प्रदेश गया था, उधर हरियाणा माँ काली के सिद्ध पीठ में मंत्र को सिद्ध करने के लिए, जो कि अब आने वाला जो मंगलवार है उस दिन शमशान भूमि में किसी का कार्य है, जो कि मध्याह्न 12 बजे किया जाएगा। और आज का भी मेरा काल भैरव का है, जो कि मैं शमशान में नहीं जा रहा हूँ, तो इधर ही कर रहा हूँ क्योंकि इधर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा बढ़ गया है 3-4 दिन से। तो मतलब जंगल का इलाका है, तो कोहल पड़ रहा, बरसात भी हुई है, तो मतलब बहुत भयंकर ठंडी है। खैर, अभी मैं आज अपने दर्शक वृंदों के लिए सिंदूर, जो हम लोग तिलक लगाते हैं ना, जैसे हनुमान जी सिंदूर लगाते हैं या फिर लाल सिंदूर हो, तो उसको जैसे वैसे तो अब सिंदूर का मतलब एक तो हनुमान जी का सिंदूर चोला वाला, जो चोला चढ़ाते हैं और जो गेरू कलर का होता है, और दूसरा जो है लाल सिंदूर। दोनों में से किसी को भी सिद्ध कर लो। जो लोग लंबी चौड़ी वशीकरण नहीं कर सकते, बहुत से लोग चाहते कि ऐसा तिलक हो जो हम माथे पर लगाए और सामने वाला देखे तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़े, उसका आकर्षण, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, है ना। कहने का मतलब उसका आकर्षण हो। इससे क्या है कि सामने वाले का ऑरा डाउन हो जाता है और तिलक धारी का जो ऑरा वो हाई लेवल का हो जाता है। मतलब उसका मैं कह सकता हूँ कि 95% उसका ऑरा लेवल बढ़ जाता है। सामने वाला का कितना 40 या 50 ही, इतना ही उसका ऑरा होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कोई 21-43 दिन भी नहीं लगता। तो इसको नॉर्मली जो है 108 बार उसके ऊपर पढ़ दोगे लाख की चौघड़िया में शुभ मुहूर्त में, तो ये सिद्ध हो जाता है। नहा धोकर पवित्र होकर के इसको करना होता है। तो किसी खास दिन में इसको सिद्ध किया जाता है, जैसे होली है, दिवाली है, पूर्णिमासी है ना, फ्राइडे है, या फिर लाभ की चौघड़िया में भी, और पुष्य नक्षत्र है, या सुबह का 4 बजे हो, तो है ना, तो इसमें सिद्ध कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, दिवाली है, सूर्य ग्रहण है, इसमें भी तुम इसे कर सकते हो। इसमें करोगे तो और भी खास होगा, जैसे मैंने दिवाली, होली, ग्रहण ये बताया है ना। खैर, कोई सा भी जो भी तुमको किस्मत से जो भी मिल जाए, तो इसमें साफ शुद्ध होकर के इसमें साफ सुथरा वस्त्र धारण करना है, और अपने घर के किसी भी एकांत स्थान पर बैठ करके, या फिर घर के भीतर जो मंदिर है, मंदिर में बैठ करके भी कर सकते हो। अपने इष्ट देव को धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके अपने सामने एक जल का पात्र रख देना, और अपने सामने एक चांदी की डिब्बी में, चांदी की डिब्बी पहले ही जो है बाज़ार से खरीद के ले आना। और देखो, जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान जी वाला जो पीला सिंदूर होता है ना, उसको रख करके सामने रख करके लाल कपड़ा बिछा करके, लाल कपड़े के ऊपर इसको चांदी के सिंदूर के भीतर वो सिंदूर रहेगा। 108 बार यानी कि एक माला जाप करना है उस सिंदूर को देखते हुए। सिंदूर पर फिर 7 फूंक मारना है, तो वशीकरण सिंदूर तैयार हो चुका है। अब ये प्रयोग कैसे करना, ये सवाल आएगा। तो कैसे करना है, ये अद्भुत शक्ति से संपन्न वशीकरण सिंदूर की जो बिंदी लगाने से, देखो इसका बिंदी लगाओगे माथे पे, इसका तिलक करोगे, स्त्री पुरुष देखते ही क्या है, वशीभूत हो जाएगा। सिद्ध करने के बाद इस मंत्र का प्रयोग जो भी है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर पत्नी अपने पति को करना चाहे तो वो भी कर सकती है, पति अपनी पत्नी को करना चाहे तो कर सकते हैं, और जॉब करने वाला है तो अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहे, वश में करना चाहे, तो उसका जो भी बॉस है, सीनियर है, तो उसके प्रति प्रभावित रहेगा, मतलब उसके प्रभाव में रहेगा, उसकी कहानी कहा जो है मानेगा, है ना। तो सबके लिए फ़ायदेमंद है ये। पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है,
सब ये सभी कुछ साधक के जो बौद्धिकता पर निर्भर करता है। तो बहुत गजब का ये मतलब बहुत ही पावरफुल क्या बताऊँ मैं तुमको, जो एनर्जीज ये मंत्र है इसमें बहुत ऑरा, बहुत ही ऊर्जा इसमें है। सेल्स एग्जीक्यूटिव के जो बहुत काम का ये मंत्र है। अगर तुम अगर एक साधक हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो दूसरों का इलाज करते हैं, तो उन लोगों के जो इलाज करवाने के लिए उनके पास आते जाते रहते, तो भैया उनके लिए तो और भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसका जो भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर है इलाज कराने वाले, तो प्रभावित होंगे, तो और खींचे चले आएंगे, तो भाई उनका समझ जाओ धंधा भी चलेगा। एनीवे, तो भाई बहुत काम की चीज़ है ये। देखो किताबों में, तुम्हारा यूट्यूब में दुनिया भर के ये क्या है, वशीकरण मंत्र, दुनिया भर के तंत्र मंत्र यंत्र मिल जाता है। लेकिन देखो बहुत से लोग पागल भी हो गए हैं, है ना, शारीरिक मानसिक तौर पे उनको जो है नुकसान भी हुआ है। तो कुछ कुछ मंत्र में इतना मतलब ऊर्जा होता है कि अगर उसका थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हो तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो बहुत से लोगों को मैंने देखो मानसिक संतुलन खोते हुए भी देखा है। बहुत से लोग क्या है कि सिद्ध करने के चक्कर में पागल भी हो गए। तो इसलिए डायरेक्टली किताब में तुमने देख लिया, अभी चलो मैं सिद्ध करूँगा, विधि तो उसमें बता दिया था, पर कुछ कुछ त्रुटियाँ होती है ना। और इसके अलावा यूट्यूब में देख देख करके लोग, अब आजकल तो वशीकरण का ट्रेंड चला कि ऐसे वशीकरण, वैसे वशीकरण, वैसे वशीकरण। तो सोच समझ करके करना। इसके अलावा अभी इधर साधना का दौर चला, अब दुनिया भर के कर्ण पिशाचनी तो इतना वायरल हो गया, मैं क्या बताऊँ, इतना तो एक्टर्स भी जो वायरल नहीं हुए। तो यूट्यूब में देख करके, यूट्यूब से मंत्र ले करके, भाई किसी ने बता दिया, किताब में से लेकर के कभी भी मत करना। आवेल मुझे मार वाली बातें। कोई भी मंत्र अगर तुम्हें पसंद आता है, साधना जो पसंद आया, तो तुम्हारे स्थानीय कोई पंडित के, तंत्र मंत्र के कोई विशेषज्ञ है, या फिर कोई तुम्हारा स्थानीय गुरु है, तो उनसे परमिशन लेकर के मंत्रों का जाप करो, या जो कोई भी साधना उसको करो, है ना। अब ये तो मैंने तुमको बता दिया, मंत्र भी मैं एंड में बताऊंगा। अगर ये सिंदूर तुम किसी दूसरे के लिए तैयार कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए भी तैयार करके दे सकते हो। ये नहीं कि तुम अपने लिए पर्सनली करो, दूसरे के लिए भी करके दे सकते हो सिद्ध करके। तुमको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस लाइन में देखो मंत्र में जहाँ पर अमुक शब्द, जैसे कि मैं सिंदूर पढ़, मैं लगाऊं, बिंदी आया है, तो भैया तुमको वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेना है कि जिसके लिए तुम जो है सिंदूर तैयार कर रहे हो, और अमुक के स्थान पर तुमको उस व्यक्ति का नाम लेना है कि जिसका वशीकरण तुमको करना है, या जिसके लिए तुम करके दे रहे हो, है ना। तो तुम्हें बता देना चाहूँगा कि कुछ साधक मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो कि इस मंत्र के जाप से अपने पास आने वाली उनके बिगड़े हुए पतियों को सुधारने के लिए, स्त्रियों को ये सिंदूर लगाने के लिए मतलब सिद्ध करके देते हैं। और उनका जो काम मैंने 100% जो होते हुए देखा। मेरे पास अभी आए कुछ लोग जिनको मैंने मंत्र दिया था, अभी मैं यूट्यूब में पहली बार छोड़ रहा हूँ। वो इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मैंने यार पता नहीं इसका रिजल्ट आए ना आए, तो मैंने आसपास के लोगों को और कुछ लोगों को दिया। मैंने कुछ मेरे बाहर के भी क्लाइंट, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है, तुम्हारे इधर लुधियाना, झारखंड, बंगाल है, कर्नाटक है, दिल्ली, गोरखपुर, कर्नाटक है, उड़ीसा, ग्वालियर, झांसी, तुम्हारे सोलापुर, तो वहाँ के 10-5 लोगों को मैंने दिया था। तो 5-6 दिन से उन लोगों का मैसेज आया कि सर आपने भैया जो चीज़ दिया भैया मान गए गुरु की, तंत्र के जगत में आपसे बढ़ कर के कोई तांत्रिक नहीं है, आपका तो कोई जवाब नहीं है। कि यूट्यूब की दुनिया में, तंत्र मंत्र के जगत में पंडित मरुत कृष्ण शास्त्री एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है देश विदेश तक। कमाल की बात है भाई। चलो भैया कोई बात नहीं भाई, ब्रांड बन गया होगा। और वैसे भी ये यूट्यूब चैनल कहते हैं कि लोग तारीफ करते हैं कि सर दुनिया भर के यूट्यूब चैनल, लेकिन एक लौता यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है जिसका नाम है रहस्यमय प्राचीन विद्या। और ये भी आपके नाम की तरह केवल एक नाम नहीं है यूट्यूब चैनल रहस्यमय प्राचीन विद्या, ये केवल एक नाम नहीं, एक ये ब्रांड बन चुका है देश विदेश तक। और हकीकत में कि मायावी शब्द इसी चैनल के आगे लगता है और किसी चैनल के आगे नहीं लगता। तो भैया, तो मैंने सोचा कि यार जब इतने लोगों को रिजल्ट मिला, और वो भी 85 नहीं, 95 नहीं, 100%, तो 100% रिजल्ट मैंने इस
में जो मिलते हुए मैंने देखा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस मंत्र का इस प्रयोग का रिजल्ट मिला तो मैं आज इसको यूट्यूब में छोड़ देता हूँ। तो मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दिया मैंने। अब आप लोग मंत्र नहीं छुपाऊंगा, यूज कर लो। बाकी जो ढोंगी पांगी ढोंगी ठंड लग रहे ना तो इसलिए थोड़ा जुबान लड़खड़ा रही है। ढोंगी पाखंडी लोग हैं तो ऐसे लोगों के लिए जो ये मेरी तरफ से ये छोटा सा ये प्रयोग, ये जो भी साधना कुछ भी लगा लो, ये मंत्र प्रयोग, ये मंत्र उन लोगों के लिए अलाउड नहीं। अगर वो लोग करने की कोशिश भी करेगा तो मैं ये बात करके मैं इधर यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ तो उन लोगों के लिए असर नहीं करेगा। पहले बंधन करके मैं ये मंत्र ये प्रयोग में दे रहा हूँ। बाकी सर्व सामान्य लोग हैं जो सच्चे मन से अपना और किसी का भला करना चाहते हैं, उन साधक साधिकाओं के लिए मना नहीं है। उनके लिए ये बंधन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मेरी जो शक्ति है वो खोलेगी। बाकी जो दुष्ट तांत्रिक ढोंगी पाखंडी धूर्त जो पैसा लूटना ऐंठना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ऑटोमेटिकली ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। अगर कोई पति इस सिंदूर को, देखो मैंने इधर पत्नी के लिए तो बता दिया, ठीक है ना। देखो स्त्रियां भी जो है भाई, स्त्रियां इस सिंदूर अपने मांग में नित्य प्रति भरती है जो अभिमंत्रित सिंदूर, तो कुछ ही दिनों में बिगड़े हुए पति जो है फालतू इधर उधर मुंह मारना बंद कर देगा, सीधे अपने रास्ते पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पति इस सिंदूर को प्रयोग करके करेगा ना तो उसकी जो पत्नी है, अगर कोई पत्नी, अब पति पत्नी है दोनों के लिए इसका प्रयोग करेगा। अगर कोई पत्नी करेगा तो पति सही लाइन पे आएगा, है ना, और पत्नी करेगी तो पति सही लाइन पे आएगा, तो पति करेगा तो पत्नी सही लाइन पे आएगा और स्नेह बस रहने लगेगा, उसके बिना सांस भी नहीं लेगा। इतना मतलब ये प्रेम एक आपस में कन्वर्ट करता। अगर तुम्हारी वाणी व्यवहार ठीक नहीं है, अब तुम लोग एक आपस में लड़ते झगड़ते हो, शराब पी के आते हो, पत्नी को तुम मारते पीटते गाली देते हो, हाँ, अगर तुम सोचे कि मेरा पत्नी मेरे पर, तो भैया ऐसे उसमें तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना भाई, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जो भी कर्म है वो भी तो साफ सुथरा होना चाहिए, तुम्हारा आचार जो व्यवहार है वो भी तो सही होना चाहिए। ठीक है ना, अगर इस हाल में करोगे तो उल्टा ये तुमको उठा के पछाड़ देगा ये, क्योंकि इस मंत्र में इतना पावर है, इतनी ताकत शक्ति है, क्या बताऊँ मैं, पूछो ही मत। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। खैर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सांच को आँच की ज़रूरत नहीं, मंत्र सुन लो। साबर मंत्र है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 108 हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब यार लोग 108 बार हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं कुछ घंटों में, तो ये तो इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है। मंत्र सुन लो। ओम नमो आदेश गुरु का, सिंदूर की माया, सिंदूर नाम तेरी पत्ती, कामाख्या सिर पर तेरी उत्पत्ति, सिंदूर पड़ी मैं लगाऊं बिंदी, वश अमुक होकर रहे निर्बुद्धि, महादेव की शक्ति गुरु की भक्ति, न बसी हो तो कामरु कामाख्या की दुहाई, आदेश हांडी दासी चंडिका, अमुक का मन लाओ निकाल, नहीं तो महादेव पिता का वाम पद जाए लाग, आदेश आदेश आदेश। आज मैं मंत्र एक बार ही बोलूँगा। बहुत अच्छा ये प्रयोग है, इस मंत्र का मैंने रिजल्ट देखा है। मैंने क्या, जिन क्लाइंट को मैंने दिया था तो उन साधक साधिकाओं को, उन सर्वसामान्य लोगों को पत्र के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू उन्होंने अपना अनुभव, इस मंत्र का प्रभाव, प्रयोग का जो प्रभाव उन्होंने दिया सर, तो आज मैंने इधर यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिया। तो कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो मेरे से व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर या ईमेल के थ्रू भी मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी इसका जो प्रयोग मैंने बता दिया कब कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।